इस विवेकानंद ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो बुलियन अलजेब्रा का पार्ट 8 है। इसमें हम लोग लॉ एंड रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे। क्या क्या रूल्स हैं बुलियन अलजेब्रा में वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये टोटली 11 बुलियन लॉ है इसमें, और इसमें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात कि ये जितना सारा आप देख रहे हैं इसमें से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कोई एक क्वेश्चन, और इसमें प्रूव करने भी दिया जाता है या फिर आपको लिखने के लिए बोल देगा कि राइट द कम्युनिकेटिव लॉ या फिर राइट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह का कोई भी आपको बोल सकता है कि कोई भी एक लॉ लिखें। तो आपको जब लॉ लिखने बोल देगा तो आप क्या कैसे लिखेंगे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसलिए ये आपको इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें एक एक करके चर्चा करेंगे कि इस लॉ को हम कैसे याद करें। याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप इसको ट्रिक में भी याद रख सकते हैं, है ना। तो ट्रिक क्या है आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहले आप इसको एक वीडियो को पॉज करके एक एक करके आप इसको नोट कर लीजिए, है कि नहीं। अच्छे तरीके से कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे कि पहला प्रॉपर्टी में क्या है। कि पहला प्रॉपर्टी है ना, ये देखिए बुलियन अलजेब्रा का प्रॉपर्टी कहलाता है। ये चारों प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1, ये दोनों 0 का प्रॉपर्टी है, ये दोनों 1 का प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी बुलियन वेरिएबल्स में 0 जोड़ देने में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि यदि कोई वेरिएबल में 0 जोड़ते हैं तो कुछ नहीं, वही आता है। 5 में वो 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 ही रहता है। 7 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 ही रहेगा। लेकिन यदि गुना करते हैं 0 से तो वो 0 बन जाता है, वो वेरिएबल चेंज होकर 0 हो जाता है। सब कुछ जानते हैं, हम लोग आज पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको बुलियन अलजेब्रा के यदि हम बुलियन के थ्रू से इसको देखेंगे तो कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए अभी बुलियन के थ्रू से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन है। प्लस साइन कौन सा गेट में होता है याद कीजिए आप, और गेट में। पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो और गेट को हम लोग पहले इसको बना लेते हैं। देखिए ये और गेट बनाए, इसमें हम लोग 2 या 2 से अधिक ज़्यादा पास कर सकते हैं। इसमें 2 पास हो रहा है, एक में ए पास हो रहा है और एक में 0 पास हो रहा है। फिक्स है, इसका मान 1 नहीं, इसमें फिक्स कर दिया कि 0 ही लेना है। इसका मान ए है, इसका मतलब ये फिक्स है कि इसका जो है मान 0 हो सकता है, इसका मान 1 हो सकता है। लेकिन जो भी होगा इसका मान या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अब दोनों सिचुएशन में देखना कि इसमें आउटपुट में क्या आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं यदि 0 और उसका मान 0 लेते हैं तो आउटपुट में 0 + 0 बराबर, याद कीजिए क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। लेकिन यदि हम इसका मान 1 लेते हैं, 0 और 1 यदि हम पुट कर रहे हैं तो अब बोलिए क्या होगा इसका मान। अब देखिए 1 होगा। देखिए तो डिपेंड, देखिए ए का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 आता है, ए का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं। तो ए का मान जो ले रहे हैं वही आ रहा है, इसका मतलब ए आ रहा है। ए का मान 0 लेंगे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ए का मान जो है वही आ रहा है। इसलिए हम इतना बराबर ए लिख सकते हैं, मतलब ए का मान जो लेंगे वो ए ही आएगा। अब चलिए इसमें यदि इसमें भी यही है, आप इसको इंटू है, इसका मतलब आप इंटू करके देख सकते हैं। इंटू में आप यदि इसको ऐसे देखना चाहें, इंटू का कौन सा गेट बनता है, एंड गेट बनता है। एंड गेट में आप ऐसे देख सकते हैं कि एक में 0 पास कर रहे हैं, एक में ए पास कर रहे हैं। ए का मान आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो हम पहले 0 रखते हैं, तो 0 और इसका आउटपुट देखिए, 0 × 0 बराबर क्या होगा, 0 है कि नहीं। यानी कि ए का मान यदि 0 लेते हैं तो 0 आ रहा है,
ए का मान यदि 1 लेते हैं तो 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 0 लीजिए या 1 लीजिए, आपका आउटपुट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि नहीं? ए का मान 0 लीजिए या 1 लीजिए, आउटपुट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोग सीख गए, है कि नहीं? क्या देखें, इसका लॉजिक गेट में हम लोग जो इनपुट करके देख लिए, और इसके हिसाब से जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ए में यदि 0 जोड़ते हैं तो ए ही रहता है, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ए में यदि 0 गुना करते हैं तो ए का मान कुछ भी रखेंगे फिर भी इसका मान आउटपुट में 0 आता है। तो ये मेरा एक 0 का प्रॉपर्टी हो गया, मतलब 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा और 0 जोड़ देंगे तो क्या होगा। अब 1 का प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, है ना? इसी में आप 0 को काट दीजिए, अब इसमें 1 कर दीजिए, फिक्स हो गया, है कि नहीं? ए का मान आप 0 लीजिए तो क्या होगा, ये दोनों काटिए आप, क्या होगा? 0 और 1 1 होगा, 1 और 1 1 होगा। देखिए हर सिचुएशन में 1 आ रहा है कि नहीं? यानी हर सिचुएशन में 1 आ रहा है। ए का मान आप क्या ले रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको देखना आउटपुट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ए का मान 0 लीजिए या 1 लीजिए, लेकिन आउटपुट में 1 आ रहा है। इसीलिए इसका प्रॉपर्टी हम लोग ए प्लस, है ना, 1 प्लस ए बराबर 1 लिखते हैं। क्लियर है? अब इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, इसको आप काट दीजिए, ए का, है ना, ये फिक्स कर दीजिए 1। ए का मान आप बदल सकते हैं, ए वेरिएबल है, ये कांस्टेंट। अब इसका मान बदलेगा, देखिए ए का मान 1 रख सकते हैं, 0 रख, इसके अलावा आप कुछ नहीं रख सकते हैं, ना 2 ना 3। अब जानते ही हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ए का मान फिक्स कर दिया। अब इस आउटपुट को काट दीजिए, अब फिर से देखिए 1 और 0 क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि इसको गुना कीजिए। और दूसरा स्टेट ये है कि 1 और 1, तो 1 और 1 उनका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है। 0 किस स्थिति में आ रहा है? जब ए का मान 0 ले रहे हैं। 1 किस स्थिति में आ रहा है? ए का मान 1 ले रहे हैं। तो जो ले रहे हैं वही वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ए का मान 0 तो 0 आ रहा है, मतलब ए का मान 0 है तो 0 आ रहा है, ए का मान 1 है तो 1 आ रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि ए आ रहा है कि नहीं? ए का मान जो रखेंगे वही आ रहा है, इसका मतलब इसको हम लोग ए गुना ए लिख लेंगे तो उसका मान ए है। इसका यूज होगा, देखिए आगे अभी जो हम बुलेंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला का यूज करेंगे। 1 प्लस ए बराबर 1 होता है, 1 इंटू ए बराबर ए होता है ना? इसका बहुत कम यूज है, लेकिन इसको ये बहुत ज़्यादा यूज होगा ये, इसलिए इसको याद रखना है। कैसे हम लोग इसको अभी सीख गए होंगे। अब दूसरा देखते हैं। देखिए कम्यूटेटिव लॉ याद रखना है। इसमें क्वेश्चन पूछता है राइट द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है इसको लिखना है। तो कम्यूटेटिव लॉ हम लोग 2 जानते हैं, एक ये है और एक ये है। देखिए इसमें याद रखने का ट्रिक क्या है कि हर एक का 2 लॉ होता है। जितना भी अभी आपको लिस्ट दे चुके हैं सबका 2 लॉ होता है, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा आपको याद क्या रखना है? पहला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, मेन इम्पोर्टेंट ये है। ये यदि याद रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हैं। अब मेन चीज़ है ये पहला नंबर। तो इसको कैसे याद रखना है? सब में जितना सारा आपको लॉ है सभी लॉ को आपको पहला लॉ याद रखना है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और इसमें से आपको सबसे पहला चीज़ है कि इसको याद करना है, नाम के अनुसार इसको याद करना है। कम्यूटेटिव लॉ बोलें तो ये लिखना है ना? तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए ट्रिक क्या है बताते हैं आपको। ट्रिक ये है, देखिए कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव को याद रखिए, उसको उल्टा, जैसे a प्लस बी है, b प्लस ए, इसको यही याद रखना है। कम्यूटेटिव को उलट दीजिए,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a प्लस बी को लिखेंगे b प्लस ए, दोनों का मान सेम होगा। आप दोनों का ट्रूथ टेबल बना कर देख लीजिएगा, वैल्यू सेम आएगा। इसको पूछता भी है कहीं कि इसको प्रूव करके दिखाएं ट्रूथ टेबल से, तो दोनों का ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे तो वैल्यू सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लॉ कैसे याद रखेंगे? दूसरा लॉ याद रखने का ट्रिक देखिए, जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ पे इंटू कर दीजिए, जहाँ पे इंटू वहाँ प्लस कर दीजिए। बहुत अच्छा ट्रिक है ये, अब दूसरा लॉ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस साइन को इंटू करना है, इंटू प्लस साइन को इंटू कर देना है, बस यही है और कुछ इसमें नहीं है ना। प्लस साइन को इंटू करना है, इंटू को प्लस कर देना है, बस यही है। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ प्लस ही नज़र आ रहा है, तो इंटू है ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस है तो इंटू, प्लस है तो इंटू रहता तो प्लस कर देते। तो ये a इंटू बी बराबर b इंटू ए, तो ये हम लोग को याद हो गया। पहले ये याद रखना है, आपको याद हो गया होगा कम्यूटेटिव मतलब पलट देना है, वेरिएबल को पलट देना है। a प्लस बी बराबर b प्लस ए, याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव। देखिए एसोसिएटिव याद रखना है, ये सेट थ्योरी में भी इस तरह का लॉ है कि नहीं? सेट थ्योरी में ये सब लॉ है, आप इसको सेट थ्योरी यदि 11th में पढ़े होंगे मैथ तो इसमें थोड़ा बहुत आप जरूर पढ़े होंगे। तो आप इसको इस लॉ को याद रखना है कि क्या होता है लॉ। देखिए याद रखने का ट्रिक क्या है, एसोसिएटिव जैसे आप नाम सुनते हैं तो लिखने का स्टाइल क्या आप आपको बताते हैं। ए फो है ना, ए के बाद आने वाला लेटर बी, बी फोर ब्रैकेट, ठीक है। देखिए ब्रैकेट, तो इसमें ब्रैकेट का काम होगा a प्लस बी प्लस सी, दोनों साइड a प्लस बी प्लस सी कर दीजिए। लेकिन ब्रैकेट का काम यही है कि एक साइड में यदि आप एक साइड में ब्रैकेट 2 को देते हैं तो उस साइड में एक को छोड़ के दूसरे में देना है। इसमें यदि बी सी में ब्रैकेट दे रहे हैं तो ए बी में देना है, यदि इधर आप ए बी में दे रहे हैं तो इधर बी सी में देना है। यही याद रखना आपको, ठीक है। जैसे आप एसोसिएट नाम सुनते हैं तो याद रखिए एसोसिएट के बाद कौन सा लेटर आता है, बी आता है, बी फोर ब्रैकेट, तो यानी कि इसमें ब्रैकेट देना है। याद हो गया होगा, ट्रिक है ये याद रखने का। आप ट्रिक की मदद से आप याद कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा हंसी आ रहा होगा कि कैसा ट्रिक है कि नहीं? बहुत अच्छा ट्रिक है, आप इसको याद रखने के लिए, ताकि एग्ज़ाम में यदि पूछ दिया तो आप भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन जो दिख रहा है, इसको दूसरा याद करने के लिए इंटू कर दीजिए, प्लस है इंटू कर दीजिए, प्लस इंटू कर दिए, प्लस इंटू कर दिए, बाद बाकी सेम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। याद हो गया होगा, इसको आप 1-2 बार रिपीट कीजिए, ठीक है, तभी याद रहेगा। इसको 1-2 बार बिना देखे लिखना है। चलिए अब दूसरा आपको बताते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए बंटवारा। अब बंटवारा कैसे करेंगे, आप इसको देख पा रहे हैं। हाँ, ए इज अ मनी, बी और सी 2 भाई है, इसको बांटना है। ए का आधा हिस्सा बी के साथ, ए का आधा हिस्सा सी के साथ। तो इसको यदि हम ए बी में भी जाएगा, ए सी में भी जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी गुना कर दीजिए आप, है ना, तो ए बी प्लस बी सी गुना कर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। ए इज अमाउंट, बी सी 2 भाई। याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव यही है आपका मेन चीज़, है ना। तो मेन चीज़ ये है कि ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी। देखिए कभी कभी इसको प्रूव करने पूछता है, तो आपको प्रूव करना बहुत आसान है ना। और इसको गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। देखिए प्रूव हो गया एक लाइन में, हंसी आ रहा होगा, ठीक है, कि एक लाइन में कैसे प्रूव हो गया। गुना करेंगे प्रूव हो गया,
यही पूछता है, 3 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, पहले याद रखना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही ऐसे पूछता है, राइट द डिस्ट्रीब्यूटिव एंड प्रूव इट। तो पहले जब तक इसको याद नहीं रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे, तो प्रूव कैसे करेंगे। इसको प्रूव करने का 2 तरीका है ना, एक अलजेब्रिक मेथड से और एक ट्रूथ टेबल मेथड से। अलजेब्रिक मेथड से अभी जो हम प्रूव करके दिखाएं, ये अलजेब्रिक मेथड से प्रूव हुआ, और ट्रूथ टेबल मेथड से भी प्रूव करेंगे हम लोग। हम पहले देखते हैं कि याद कैसे रखना है। सारा लॉ को याद रखने का बहुत इम्पोर्टेंट है कि याद रखेंगे कैसे। तो ट्रिक बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अब एक अमाउंट मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी, और 2 यहाँ पे ले लीजिए, ए प्लस बी हो, बी प्लस सी हो, यहाँ पे एक्स ए प्लस बी कर सकते हैं, बी प्लस सी का जो भी लेना हो, और इसको बांट दीजिए, ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, तो ये आपका रिजल्ट होता है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद रखने का ट्रिक है ना, ये ऐसा कुछ है नहीं, आपको बस याद रखना का एक ट्रिक बता रहे हैं हम। आप अपना स्टाइल में भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि ये मेरा है ना, इसी को आप फॉलो कीजिए। आपको जैसे याद करना है आपको याद करना है। देखिए आपको यहाँ पे देखिए इंटू जो दिखा है यहाँ पे प्लस हो गया है, प्लस यहाँ पे इंटू हो गया है। दूसरा लॉ याद करने का तरीका बता रहे हैं, इंटू है प्लस हो गया है, प्लस है इंटू हो गया, इंटू है प्लस हो गया, तो ये याद कर ली। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, इसको आप गुना, इसको प्रूव भी आगे बताएंगे हम। नेक्स्ट ये जो दिख रहा है इसमें आपका 3 लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव का। तीसरा नियम ये है, इसको भी हम प्रूव करेंगे आगे, है कि नहीं। कौन कौन सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम आगे भी पढ़ेंगे, या तो अगले वीडियो में हम लोग उसको प्रूव करने वाली बात पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ कैसे याद रखना है लॉ, बस इतना पढ़ेंगे। तो ये तीसरा नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ए प्लस ए डैश बी बराबर ए बी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी मतलब होता है एक, यूनिक, कि क्या हम जोड़े गुना करें कि वही चीज़ आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, ये आइडेंटिटी है कि नहीं। आइडेंटिटी जब सुन रहे हैं तो यूनिक, इसमें देखिए क्या जोड़ें जो ए आए, क्या गुना करें जो ए आए, बस समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी जैसे सुने, अरे क्या गुना करना है, क्या जोड़ना है जो वही आ जाए, तो जोड़ना क्या है, 0 जोड़ना है तो ए आता है, ए गुना करना ए आता है। बहुत सिंपल सा है, पर याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है कि नहीं। एग्ज़ाम में जब आपको मिल जाएगा कि ये कौन सा लॉ है या आइडेंटिटी लॉ लिखें, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 12 लॉ है आपके पास, है ना, तो वो लॉ में से आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्वर्स लॉ, आप पढ़े होंगे इन्वर्स, जैसे आप इन्वर्स कैसे लिखते हैं, एक्स इन्वर्स, है ना। इन्वर्स ये वाली बात याद रखना है। तो उसी तरह से ए प्लस ए डैश, इसको इन्वर्स मान लीजिए। याद रखने का ट्रिक, ए में ए इन्वर्स जोड़ेंगे तो ए आता है, लेकिन गुना करेंगे तो 0 आता है, ठीक है। बस ये याद रखना है। यदि ए में ए जोड़ेंगे 1 आता है, लेकिन गुना करेंगे तो 0 आता है। ये वाला बात बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का तरीका आपको, कि कैसे गुना। देखिए ए में गुना करेंगे ए इन्वर्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इस बात को छोड़ दीजिए आप, नहीं तो 1 आ जाएगा, बेकार में ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि इन्वर्स जो है, इन्वर्स लॉ क्या कहलाएगा, ए में ए डैश, मतलब ए पर ए इन्वर्स, इसको मान लीजिए आप। याद रहेगा कि ए में ए इन्वर्स जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और ए में इन्वर्स है ना गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। बस एक याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा, क्योंकि प्लस है यहाँ इंटू हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इन्वोल्यूशन लॉ देखना है। देखिए इवोल्यूशन मतलब खोज करना। तो
तो चलिए आपको हम रिसर्च करके दिखाते हैं, खोज करके दिखाते हैं। ये कौन सा गेट है आप बताइए जरा, कौन सा गेट है, बता पा रहे हैं? हाँ, ये आपका नॉट गेट है। कौन सा गेट है? नॉट गेट में। आप बताइए यहाँ क्या आएगा आउटपुट में? ये डैश आएगा। अच्छा, आपको हम एक चीज़ और बता रहे हैं कि इसमें हम एक और नॉट लगा दें तो क्या होगा? एक पे डैश है ना, और एक डैश हो जाएगा, क्या नहीं होगा? हाँ, अब बताते हैं आपका वैल्यू क्या होगा। हम लोग ए का मान 0 लेते हैं, तो आप बताइए इसका मान क्या होगा? 1 होगा। इसका मान क्या होगा? 0 होगा। क्या देख पा रहे हैं? 0 है तो इसका मान भी 0 है, मतलब ए और डबल डैश बराबर होता है। इसका मान 1 लीजिए, इसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा क्योंकि इसका उल्टा होगा। तो 1 है तो 1 होता है, 0 है तो 0 होता है, मतलब ये जो दो है बराबर होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे हैं, इसमें एक और नोट लगा दीजिए तो ए पे ट्रिपल डैश हो जाएगा। इसका मान क्या होगा? इसका मान देखिए, इसका मान 0 है तो यहाँ 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। देखिए इसका मान और इसका मान समान है, इसका मान समान है, मतलब एक छोड़ के एक का मान समान होगा, ये दोनों आपस में समान होगा। इसके बाद जो आने वाला वो समान होगा, है ना। तो इसी तरह से ए पर ए डबल डैश समान होता है। ए पे 4 डैश देंगे तो समान होगा, ए पे 6 डैश देंगे समान होगा, है कि नहीं। तो ऑड वाला में ऑड समान होता है, इवन वाला में इवन समान होता है। तो ये इसीलिए हम रिसर्च करके निकाल दिए, ए के डबल डैश देंगे तो ए के बराबर आता है। तो इवोल्यूशन याद हो गया होगा। खोज, क्या खोज किए कि कितना डबल डैश देना है? 2 डबल डैश देना है तो ए के बराबर आएगा। 4 डबल डैश देंगे तो ए के बराबर आएगा। 6 डबल डैश देंगे, है ना, तो ए के बराबर आएगा। तो आपको इवोल्यूशन में क्या लिखना है कि डबल डैश देना है तो वो ए के बराबर आता है। यही खोज किए हैं, याद हो गया होगा कि इवोल्यूशन क्या खोज है? डैश का। तो कितना डैश? 2 डबल डैश देने से एक के समान आता है, याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेना। देखिए यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? a प्लस ए बी। देखिए यहाँ पे ज़्यादा जो संख्या है वो बच जा रहा है, b गायब हो जा रहा है ना, तो वो एब्जॉर्ब हो गया। बस ये ट्रिक याद रखना है, ठीक है। क्या ट्रिक याद रखना है? a प्लस ए बी बराबर a होता है। अब इसमें एब्जॉर्ब क्या हो रहा है? जो ज़्यादा संख्या में दिख रहा है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। आपको ये वाला पार्ट तो याद रखना होगा, ठीक है। a प्लस ए बी बराबर a होता है, इसको आप 5 बार 6 बार लिखिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब दूसरा याद रखने के लिए इसमें प्लस है तो इंटू कर दीजिए, इंटू है तो प्लस कर दीजिए, वो आसान याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, डी मॉर्गन्स लॉ, इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है कि नहीं। एस मतलब याद कीजिएगा सम, एस मतलब सम। देखिए इधर सम है a प्लस बी, आप 3 भी ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, या 4 भी ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जितना लेंगे उतना का सम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होगा, यही इसका नियम है। सम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है, सम प्रोडक्ट। तो सम जो है एक साइड में होल डैश देंगे और दूसरे साइड में अलग अलग डैश होगा। यदि आप इधर होल डैश देते हैं तो इस साइड में अलग अलग डैश होगा, है ना। वैसे आपको ये याद रखना है, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, इंटू करना है, इंटू है तो प्लस करना है, ठीक है। बस याद रखना है इसका सम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू बी
है ना, सॉरी प्लस कर दीजिए आप, a प्लस बी प्लस सी को यदि होल डैश करेंगे तो a इंटू बी डैश इंटू सी डैश, ठीक है। जितना वेरिएबल रहेगा है ना उसका होल डैश और इंटू का अलग अलग डैश होगा, ये इसका नियम है, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स का कहना था जितना भी वेरिएबल्स होगा, लिटरल्स होगा, उसका सम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर है, याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।